पहले आज हमारे पांडे जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सूबे शहर के बहुत ही सम्मानित साथी हैं और उनको जैसा कि मुझे पता लगा है कि हमारे इस सूबे शहर का जो है मनोनीत अध्यक्ष भी जो है उनको यहाँ पर बनाया गया है और जो है हम चाहेंगे कि उनके अध्यक्षता में ये जो हमारा सूबे शहर के साथी का ग्रुप है और जो इन पार्कों की जो दशा है वो दोनों सुधरेगी। सूबे शहर के साथी तो हमेशा पांडे जी के साथ हैं, कभी भी कोई भी मौका होता है पांडे जी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों का भी हौसला बढ़ाते हैं। और बराबर पांडे जी जैसा कि मुझे पता है कि पांडे जी कई मॉर्निंग वॉकर क्लब से जुड़े हुए हैं और हर वॉकर क्लब में उनकी वो अहमियत है जो शायद मैं समझता हूँ कि शहर में कुछ ही लोगों की होती है। और पांडे जी हर जगह कोई भी मौके होते हैं उनको पूरा जो है उसको कहते हैं कि जो एक अवसर होता है उसको पूरा जो है अपने गायन से अपने क्या नाम है कथन से वो पूरा करते हैं, ओजस्वी भाषण से। तो आज पांडे जी को मैं पहले तो बता दूं कि पांडे जी हमारे अभी रामलीला कमेटी शीश महल के संरक्षक बने हैं और जो शीश महल रामलीला कमेटी है वहाँ पे जो कई वर्षों से रामलीला होती आ रही है और पांडे जी का प्राचीन मैं कहूँगा वो है, तो पांडे जी का उसमें काफ़ी मार्गदर्शन रहता है और पांडे जी की देखरेख में ही जैसा कि अभी मैं सबको ज्ञात ही होगा भी एक इन्होंने टूर्नामेंट भी कराया, क्या नाम है काडोराम में मोहम्मद जुबैर जी का, तो वो भी बड़ा सफल रहा और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान बधाई के पात्र थे। लेकिन मैं पहले पांडे जी को जो संरक्षक नियुक्त किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और पांडे जी का आज सुबह शहर के साथियों में हार्दिक स्वागत करता हूँ माल्यार्पण कर। और ये हमारे सभी साथी लोग उनको ये पूछ जोशी जी, अरे हाथ तो लगाओगे साहब, जोशी जी हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जोशी जी जो कि हम लोगों का हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है उनका और हमारे मार्गदर्शक भी हैं लेकिन उनके उत्साह में देखिए कमी नहीं है, फिर भी वो खड़े हो गए मेरे साथ। और मैं मेरे पड़ोसी भी हैं रमेश जोशी जी। पांडे जी के बारे में बता दूं कि पांडे जी एक वाकई में इनको मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग वो भी नहीं कह सकता और ये हम सब युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़े मार्गदर्शक है हमेशा और सभी का हौसला बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रुप में किसी की भी बर्थडे होती है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कोई मौका होता है, कोई कलकत्ता से वापस आया होता है, कोई कुंभ नहा के वापस आया होता है, कोई जो है बेंगलोर से वापस आया होता है, कहीं से भी कोई आया होता है, उसका पूरा जो है ये बातें हैं। तो मैं पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलो आलोक जी के लिए एक शब्द बोलूंगा। अब आलोक जी के लिए जगन्नाथपुरी से भी हमारे जैसे सब आए हैं, तो सभी लोग मतलब जिनका जो भी कहीं से तीर्थ यात्रा से कोई किसी भी यात्रा से आता है तो पांडे जी उसका पूरा हौसला बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमें यहीं बैठे बैठे कई जगह का प्रसाद यहाँ ग्रहण होता है हमको और मैं चाहूँगा पांडे जी जो है इस उपलक्ष्य में अपनी जो उनकी आज उपस्थिति है उसको यहाँ पर क्रियान्वित करें। सुबह शहर के साथी के सभी मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, हंसमुख यहाँ पर हम लोग आते हैं और एक एनर्जी लेकर, एक ऊर्जा लेकर हम अपने परिवार में वापस होते हैं। ये ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये बुके, ये माला, ये एक माध्यम है। देखिए जीवन में समाज हमसे रोज जुड़ा हुआ है, राष्ट्र हमसे रोज जुड़ा हुआ है। अगर हम समाज और राष्ट्र के लिए कोई थोड़ा समय देते हैं तो कोई बहुत बड़ा हम कृपा नहीं करते, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करते। अरे उसी समाज में तो हम पैदा हुए हैं, उसी राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं। हमारी रामलीला अच्छी हो, हम भगवान श्री राम अयोध्या में मंदिर बन गया, विशाल बन गया, पूरा विश्व मंदिर को देखने जा रहा है। लेकिन जो हर मोहल्ले की रामलीलाएं हैं, हर शहर की रामलीलाएं हैं, जहाँ राम के चरित्र का अभिनय हो रहा है, क्या वो कमजोर होनी चाहिए? क्या उसमें दिखावा होना चाहिए? नहीं, वो भी उतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए जैसा अयोध्या के मंदिर की बात हम करते हैं। वही शीश महल की रामलीला जो उत्तराखंड की मशहूर रामलीला है, क्योंकि मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, मैंने वहाँ पर लक्ष्मण का अभिनय किया है, मैंने राम का अभिनय किया है और 3 बजे रात तक हल्द्वानी की जनता को मैंने उस ग्राउंड में बैठा हुआ देखा है। यार दोस्तों, मैंने देखा है गोलापार से लोग ट्रैक्टर में आते थे, जोलीकोट से लोग आते थे, लामा चौड़ से शीश महल की रामलीला देखने आते थे। मेरा दोस्त है शोभित, मेरा दोस्त है मुदित, उनके दादाजी बगल में ही ठड्डे वाला पार्क है, उनको याद है दोनों बच्चों को। उस समय बच्चे नादान थे 8-10 साल के, उनके दादाजी अपनी जिप्सी में उनको बैठा के रामलीला दिखाने आते थे। ये मुझे याद है, 1976 की बात है।
क्योंकि मैं राम का अभिनय करता था। आप लोगों ने स्नेह दिया, आप लोगों ने प्यार दिया कि मैं उसी स्थान पर संरक्षक बना हूँ और आप उसी स्थान पर मुझे आप जिम्मेदारी राजा मिली है, कमेटी के इसलिए मैं आपका ऑलराउंडर पात्र भी तहे है। दिल से आभार हर करता हूँ। एक्टर का ये पात्र भी निभाते हैं जरूरत पड़ने में, इमरजेंसी में। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे श्रेय दिया, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। हमारे सुभाष जायसवाल जी, ललित जोशी जी, आलोक सक्सेना जी, नवल अग्रवाल जी, हमारे बृजमोहन सिजवाली जी, हमारे रमेश चंद्र जोशी जी, ये कम हस्तियां नहीं हैं, शहर की मजबूत हस्तियां। इन हस्तियों के बीच में मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैं एक समाज सेवक जरूर हूँ। इसलिए आप लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैं खरा उतरूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, मैं जीवन में हमेशा दो काम जरूर करूंगा। समाज का काम ईमानदारी से करूंगा, कभी बेईमानी नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने कहा कि पौराणिक शिव मंदिर शीश महल का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं व्यवस्थापक हूँ। फेसबुक के माध्यम से मुझे आगाह किया गया, मुझे बताया गया, मैं उनका भी आभारी हूँ जिनने मुझे सचेता, जिनने मुझे जगाया। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन मना निर्मल होए सुबह। जिसने मेरी निंदा की कि पांडे जी ने रुपया खा लिया भूमि पूजन के दिन, यारो दोस्तों मेहरबान हूँ आपका। आपने ही तो उस पैसा लौटाने के लिए मुझे ताकत दी। आज उस मंदिर का कोई रुपया मेरे पास नहीं है, आज उस मंदिर का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा और बढ़िया बनेगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ अपने शहरवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद।